नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर। हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं ना। बहुत बच्चों के मन में ये डाउट्स आता है, कंपनी शेयर आखिर फॉरफिट करती क्यों है। ये सब सवाल जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं फॉरफीचर होता क्या है। फॉरफीचर का मतलब होता है पेनल्टी, फाइन या फिर आपने गलतियाँ की या बातें नहीं मानी कंपनी की, उसकी रिगार्डिंग आपको कंपनी फाइन मारती है। तो कंपनी की आपसे क्या बातें हो सकती है। सपोज आप शेयर होल्डर हैं और आपसे यही बातें हो सकती है कि आपने टाइम पर पेमेंट करनी है। आप चाहे कितने भी बड़े शेयर होल्डर क्यों ना हो, लेकिन कंपनी की टर्म एंड कंडीशन को नेगलेक्ट करना और उसके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट आपसे यही रहता है कि जब आप शेयर खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट में जब शेयर खरीदते हैं, तब इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू टाइम है, ड्यू डेट के ऊपर में आपको इंस्टॉलमेंट की पेमेंट टाइमली करनी है। और जब आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी इसके लिए आपको सज़ा देती है कि आपका शेयर आपसे छीन लिया जाता है। मतलब अब आप कंपनी के मेंबर नहीं रहे। सर सर सर, मैंने जो पैसे दिए थे उसका क्या? वो पैसा डूब गया। मतलब वो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी और शेयर भी नहीं देगी। अगर नॉर्मल मतलब समझें, फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन या टर्मिनेशन। ठीक है, ये आम बात है कि इतने सारे शेयर होल्डर में कोई ना कोई शेयर होल्डर ऐसा होता है जो ड्यू डेट पर पैसा नहीं देता है, बाय डिफ़ॉल्ट हो या फिर बाय एनी रीज़न, आई डोंट नो, लेकिन टाइमली पैसा नहीं देता है। जब कंपनी को टाइमली पैसा नहीं मिलेगा तो उसको शेयर इशू करने का क्या फ़ायदा। वो पब्लिक से पैसा लेने के लिए ही शेयर इशू करती है, ताकि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे और अपने भी रखे और शेयर होल्डर को भी दे। एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन जब आप टाइमली पेमेंट ही नहीं करेंगे उसे, तो शेयर होल्डर का ये फॉल्ट है। कंपनी इस केस में क्या करेगी, आपको टर्मिनेट कर देगी, शेयर छीन लेगी आपका। समझ में आया? जनरली इंस्टॉलमेंट में होता क्या है, एक एप्लीकेशन का पैसा होता है जो आप लोगों ने पहले ही दे देता है, अलॉटमेंट के लिए कॉल करता है, फिर उसके बाद शेयर के अमाउंट के हिसाब से कंपनी कॉल करती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, लेकिन कॉल का बाकी रख दिया। कंपनी ऐसे केस में उसको 14 दिन के लिए एक प्रॉपर नोटिस देती है। शेयर फॉरफिट होने से पहले 14 दिन का एक प्रॉपर नोटिस देती है कि आपका शेयर हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। आपके पास 14 डेज का समय है, आप जो ड्यू पैसा लगाए हैं आप उसको क्लियर करें, वरना शेयर आपकी गई। ठीक है, अगर आम भाषा में बात करें, इफ़ एनी शेयर फेल टू पे द अमाउंट ऑन एनी कॉल, हिज मनी इज फॉरफिटेड और विथहेल्ड बाय कंपनी इन द कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। जब कंपनी आपसे आपका शेयर छीन लेती है, तब उसी छीने हुए एक्शन को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर की बात छोड़ो, जब देखो गाड़ियां हम लोग खरीदते हैं, कार हो या बाइक हो या फिर कुछ भी हम लोग कार खरीदते हैं, जब ईएमआई पे लेते हैं और ईएमआई हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, एक नोटिस आता है और दूसरी या तीसरी बार गाड़ी हमसे छीन लिया जाता है। तो जब उसकी पूरी पेमेंट हम लोग कर देते हैं तब गाड़ी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ऐसा नहीं करता है, आपको 14 डेज का पहले ही नोटिस दे देता है। अगर आप 14 डेज के अंदर में आप सामान मतलब ड्यू जो अमाउंट है वो दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो आपको शेयर दोबारा नहीं मिलेगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर रिफर टू द कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्ड बाय टेकिंग अवे ऑफ शेयर एंड राइट ऑफ मेंबरशिप। आपको शेयर और राइट ऑफ मेंबर दोनों से हटा दिया जाता है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉरफीचर ऑफ शेयर की होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम लोगों ने जितना कॉल्ड अप किया रहता है, कॉल्ड अप अमाउंट, देखो यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट, जैसे 10 रुपये इंस्टॉलमेंट है और कंपनी ने 8 रुपये तक ही कॉल्ड किया है, तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर, सपोज 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, 500 शेयर का सिर्फ एक का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट या फिर कॉल या फिर किसी भी चीज़, और 8 रुपये तक कंपनी ने कॉल किया, अगली कॉल नहीं की,
उससे पहले आपको नोटिस दे दिया, तो जितने कंपनी ने कॉल किया हम लोगों ने उतना ही कॉल्ड अप अमाउंट लेना है। पैसा किसका नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला, या फिर फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, या फिर फाइनल कॉल का नहीं मिला। जो नहीं मिला और जितना अमाउंट नॉट पेड है वो लिखेंगे, और जितना अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है, जैसे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, या फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल, एप्लीकेशन तो हम लोग पहले ही दे देते हैं, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, वो ले लेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये तो था कि जो कॉल का अमाउंट नहीं दिया उसका नाम डायरेक्टली लिख दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी उसको कॉल्स इन एरियर में डाल देता है। जब ट्रांसफ़र इन कॉल्स इन एरियर कर देता है तब हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो पैसा अभी तक नहीं मिला, और फॉरफीचर शेयर, जो पैसे मिल चुके हैं हमें। इतने में आपको तो कोई डाउट्स नहीं आनी चाहिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, के लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर, 500 इक्विटी शेयर 10 रुपये करके इच फुली कॉल्ड अप है। ठीक है, हेल्ड बाई मिस्टर ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 3 रुपीज इच। 500 शेयर मिस्टर ए ने होल्ड करके रखा था और फाइनल कॉल पे नहीं दिया। हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी, उन्होंने एप्लीकेशन का मनी पेमेंट कर दिया था, अलॉटमेंट पेड कर दिया था, और शेयर का फर्स्ट कॉल भी पेड कर दिया था। दिस शेयर वेयर ओरिजिनली इशू एट पर, बोला है एज्यूमिंग ऑल मनी वाज ड्यू ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बोला है कि जितने भी अमाउंट ड्यू हैं उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और बोला है कि डू नॉट हैज बिन ट्रांसफ़र कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और एक बार बोला है कि उसको कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र मत करो। यहाँ पर कंपनी ने कॉल इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे लिए, एक एप्लीकेशन में लिए, एक अलॉटमेंट में लिए, दूसरा फर्स्ट कॉल में लिए, ठीक, और तीसरा फाइनल कॉल में लिए। मिस्टर ए ने ये तीनों कॉल के पैसे दे दिए हैं, सिर्फ इसके बाकी हैं। इसके कितना दिए, एप्लीकेशन के उन्होंने दिया 2 रुपया, अलॉटमेंट का उन्होंने दिया 3 रुपया, और फर्स्ट कॉल का दिया 2 रुपया, यानी कि 7 रुपया उन्होंने दे दिया, और सिर्फ 3 रुपया ड्यू रह गया था, जिसके वजह से कंपनी ने उनका शेयर फॉरफिट कर दिया। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गई हो। इसका सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 कि हम लोग सारा पैसा कहाँ डालेंगे, कॉल्स इन एरियर में, राइट। हम लोग सबसे पहले शेयर फॉरफिट करते हैं तो क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने कितने शेयर फॉरफिट करनी है, 500 शेयर फॉरफिट करनी है। शेयर का कॉल्ड अप मनी कितना था, 10 रुपया, हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखी, 500 शेयर हमको फॉरफिट करना है, और कॉल्ड अप अमाउंट मेरा कितना है, 10 रुपया। बोला है कि सारे पैसे कॉल्स इन एरियर में डाल दो, ड्यू जितने भी पैसे हैं कॉल्स इन एरियर में डाल दो। एलो जी डाल दिया मैंने। ड्यू कितने हैं, 500 शेयर के 3 रुपये ड्यू हैं। मिले कितने, जितने भी मिले उसको शेयर फॉरफीचर में डाल दो। फॉरफीचर शेयर अकाउंट 500 शेयर मल्टीप्लाई, आपको एप्लीकेशन के 2 रुपये मिले, अलॉटमेंट के 3 रुपये मिले, और फर्स्ट कॉल के 2 रुपये मिले, 7 रुपये। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था, शेयर फॉरफिट हो गया। देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, इतने टोटल शेयर हैं, और इतने कॉल्ड अप अमाउंट है, इतने कंपनी ने कॉल किया, 10 रुपया तक उन्होंने अभी तक मांगा है, जिसमें हमारा 3 रुपया ड्यू है, और ये हमने ऑलरेडी पेड कर चुका है।
ठीक है, आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। केस 2 बोल रहा है केस नंबर 2, जिसमें हमें जितने भी अमाउंट हैं ड्यूज के वो कॉल्स इन एरियर में नहीं डालने हैं, डायरेक्टली नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने कितने शेयर लेनी है? 500 शेयर लेनी है। 10 रुपये के हिसाब से हमने कॉल अप किया। टू फाइनल कॉल का सिर्फ पैसा नहीं मिला था, फाइनल कॉल अकाउंट 500 शेयर मल्टीप्लाई 3, सब पैसे जो मिल गए थे उसका क्या लिखेंगे? फॉर फ्यूचर शेयर, फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट कितना है? 500 मल्टीप्लाई 7, देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो कॉल्ड अप मनी हो गया ये हमारा ड्यू था, ये हमारा ड्यू था और इसना हमने पेड कर चुका था। सिर्फ फर्क इसमें और इसमें सिर्फ यही है कि इसमें कॉल्स इन एरियर में हमने डाला और इसमें कॉल्स इन एरियर में नहीं डाला, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट का नाम लिखा। ठीक है, क्वेश्चन की दोनों ही बातें कंप्लीट हो गई और कोई बातें ड्यू नहीं रही। क्वेश्चन समझ में आई, सॉल्यूशन समझ में आई? अगर ना समझ में आए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि वो भी कर ले और वो भी थोड़ा पढ़ ले। थैंक्स अगेन।